देखिए, अगर ये नंबर आपकी जन्म तिथि में है या मूलांक भाग्यांक पे ये नंबर है, तो इस केस में आप स्ट्रेस में हो सकते हो, तनाव में हो सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, या मैं ये बोलूँ कि हमेशा किसी समस्या को लेके आपके मन में दुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। ये पर्टिकुलर नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आपको सोचने समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से आप अपनी मानसिकता को सही कर सकते हो। और ये नंबर जब आते हैं तो लोग इस प्रकार से स्ट्रेस में चले जाते हैं, और वो नंबर का कसूर नहीं है, वो जो उस ग्रह से जो हमें गुण प्राप्त हो रहा है उस वक्त हमारी मानसिकता क्या है और हमारी मेंटालिटी कैसे काम कर रही है, ये डिपेंड करता है हमारी सोच पे, हमारा पूरा लाइफ के एक्सपीरियंस पे, हमारे संस्कार पे, किस प्रकार से हमने अपनी लाइफ को अब तक जिया है, उसके द्वारा वो मानसिकता बनती है। लेकिन ये नंबर बहुत प्रोमिनेंट नंबर है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप स्ट्रेस में या उस चीज में हो सकते हैं। वो कौन से नंबर हुए? तो वो नंबर कौन से हैं? वो नंबर है 2, 7, 4 और 3 नंबर और 8 नंबर। अब यही नंबर क्यों? 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। तो जिसका मूलांक भाग्यांक 2 है या 2 नंबर रिपीट पे आ रहा है, जैसे 2 अगस्त 2002, तो देखेंगे अब 2 नंबर कितनी बार बढ़ गया। तो चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपकी मानसिकता नकारात्मक है या स्ट्रेसफुल ऑफ एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो चंद्रमा जो है आपका मतलब आपका इम्बैलेंस होना चालू हो जाएगा। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा वाले लोग जो है वो इमोशनली वीक होते हैं। 2 नंबर जब डेट ऑफ बर्थ में बढ़ेगा तो आप वीक हो जाएंगे इमोशनली। किसी ने कोई बात आपको कह दी तो उसको दिल से लगा के रख लेंगे और अपनी बात ढंग से उसे बोलेंगे भी नहीं। अपनी जो अंदर की बातें, हम कहते हैं इंट्रोवर्ट कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं होते ऐसे लोग। हालांकि डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारी बातें होती हैं कि मान लीजिए किसी की जन्म तारीख 2 है और 23 तारीख है, मान लीजिए 23 तारीख है, तीसरा महीना है 1993, तो 3 नंबर बढ़ेगा तो ऐसे लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा। तो मतलब कॉम्बिनेशन है, लेकिन स्पेशली 2 नंबर होगा और बढ़ता जाएगा तो ऐसे केस में आप एक मतलब मानसिक विकार में जा सकते हैं, मानसिक विकृत हो सकते हैं अगर आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में चले गए। उसके बाद 4 नंबर किसका नंबर है? 4 नंबर है हमारा राहु का नंबर, साइंटिस्ट का नंबर हम कहते हैं। 4 नंबर और 7 नंबर के बारे में एक साथ ही बताऊंगा। 4 नंबर 7 नंबर क्यों? दोनों राहु और केतु, ये इनको मैं साइंटिस्ट कहता हूं। अगर किसी साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे तो आपको 4 नंबर 7 नंबर मिलेगा। 99% साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर 7 नंबर मिलना ही मिलना है। जैसे 25 तारीख हो सकती है उनकी जन्म तारीख, या 22 तारीख हो सकती है, या 16 तारीख हो सकती है। 4-7 नंबर वाले स्ट्रेस में क्यों जाते हैं? क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में। अब कोई घटना घट गई आपके साथ में तो आप क्या करोगे? उसके बारे में सोचना, डीपली सोचना चालू कर दोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था। केतु अलग तरीके से सोचेगा, राहु अलग तरीके से सोचेगा, लेकिन वो एंड क्या आएगा उसका? ओवर थिंकिंग। उसके बाद 3 नंबर किसका? बृहस्पति का। अब बृहस्पति वाले लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। अब वो लोग क्यों स्ट्रेस में जाते हैं या वो मतलब क्यों डिप्रेशन में जाते हैं? बिकॉज ज्ञानी है, बुद्धि है उनके पास, उनको पता है कि किस काम को कैसे करना है। अब कोई ग्रह वीक है या किसी प्रकार से वो नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे पता है कि 1 + 1 2 होता है, ठीक है ना, या ये इस काम को ऐसे करना है। उसके बाद भी वो सफलता प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे? हो सकता है कि कोई ग्रह वीक हो सकता है कि इन्वायरमेंट सही ना हो सकता है कोई XYZ कोई वैसी बात हो, लेकिन वो स्ट्रेस में इसलिए जाते हैं कि ज्ञानी होते हैं। वो सोचते हैं फिल्म में, जैसे फिल्म चल रही है दिमाग के अंदर, समझे ना। हो सकता है कि कुछ अलग मूलांक वाले पिक्चर में सोचें, वो किसी चीज को शॉर्ट टर्म में सोचें, एक वीडियो की फॉर्म में। लेकिन ये जो 3 मूलांक वाले लोग हैं या 3 नंबर जब डेट ऑफ बर्थ बढ़ेगा तो ऐसे लोग एक ऐसे सोचें जैसे उनके दिमाग में फिल्म चल रही है और डिटेल में हर किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं ये लोग। मतलब उनको पता है कि मुझे बिजनेस करना है तो उसको कैसे कैसे कहाँ दुकान लूंगा, उस दुकान के अंदर कौन सा सामान होगा और उसमें क्या क्या चीज़ आइटम्स होंगे, और जो उसके अंदर जो डेकोरेशन करूंगा ऐसे करूंगा, डिटेल में जाएंगे। ये इमेजिनेशन करते हैं। राहु वाले जो है वो प्लानिंग करके बैठ जाते हैं, ये इमेजिनेशन करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे होगा। उसके बाद अगर ये नंबर मूलांक भाग्यांक पे आ जाएगा और आपका नंबर मतलब क्या कहते हैं, आपका ये नंबर रिपीट पे आएगा तो और दिक्कत वाली बात है। 7 में अगर 4 नंबर आएगा तो और दिक्कत वाली बात है, 7 नंबर आएगा तो और दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे इंसान जो है सबसे पहले डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से, और किसी डेट ऑफ बर्थ में ये जो अभी तक जितने मैंने नंबर बताए ये सारे नंबर है तो इंसान और डिप्रेशन में जाएगा। अंतिम नंबर जो है वो हमारा नंबर है नंबर 8 नंबर शनि का है। शनि वाले डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं, ये 8 नंबर बड़ा हुआ हो डेट ऑफ बर्थ में, 8 नंबर मूलांक भाग्यांक पे हो तो क्यों जाएंगे डिप्रेशन में? इसलिए जाएंगे क्योंकि शनि वाले लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। शनि महाराज की याद आते हैं कि वो आपको बहुत हार्ड वर्क कराते हैं। अब उसको स्ट्रगल का नंबर बोला गया है। हालांकि स्ट्रगल का नंबर कोई होता नहीं है, लेकिन शनि महाराज की अपनी एक प्रकृति है काम कराने की। वो चाहते हैं कि आप डिग्री करें, डिप्लोमा पे यकीन नहीं करते हैं। मतलब अगर घर साफ करना होगा तो शनि देव को लग जाएंगे 2 महीने साफ करते करते। बाकी मूलांक वाले लोग जो हैं वो
2 घंटे 3 घंटे में साफ कर लेंगे घर को, लेकिन इनको लगेगा समय, क्योंकि ये बहुत ही डिटेलिंग में काम करते हैं, कर्मठ होते हैं 8 नंबर वाले। अब इतनी मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो स्ट्रेस में इसलिए जाते हैं। बाकी जो नंबर बचे, जैसे 6 नंबर है, 5 नंबर, इनको मैंने इसमें क्यों नहीं लिया, या 9 नंबर वालों को क्यों नहीं लिया, क्या ये लोग स्ट्रेस में जाते हैं स्ट्रेस में, लेकिन ये उस एक्सटेंट तक नहीं जाएंगे, ठीक है ना। 6 नंबर वाला राक्षस का नंबर है तो मनमौजी है, 5 नंबर वाला भी मनमौजी टाइप का ही होता है, घूमने फिरने के शौकीन 6 नंबर वाले, वो 5 नंबर वाले। 6 नंबर वाले लोग जो हैं वो मतलब उनको भी जीवन में सब कुछ चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको प्राप्त करनी है, और अपोजिट पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट रहते हैं। मतलब 6 नंबर शुक्र का है, 5 नंबर बुध का है, तो इनकी फ्रिक्वेंसी अलग काम करती है। लेकिन ये जो नंबर मैंने आपको बताए हैं 2, 3, 4, 7 और 8 नंबर, ठीक है ना, ये लोग वो हैं कि ये इनको हम ब्रेन के नंबर कहते हैं, दिमाग के नंबर कहते हैं, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं कि ये लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, अच्छे एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छा काम करते हैं। तो ये लोग स्ट्रेस में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके नंबर का एक महत्व है। तो अगर ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं तो आप स्ट्रेस में जा सकते हैं। अब इसका निवारण क्या है, तो निवारण तो कुंडली चेक करने के बाद पता चलेगा कि भाई कोई नंबर कितना है। मान लीजिए किसी की जन्मतारीख 22/8/1977 है, तो देखिए कितने नंबर कैसे कैसे बढ़ गए। 7 नंबर बढ़ गया तो वो इंसान ढूंढता रहेगा, खोजता रहेगा, मतलब समस्या का ढूंढता रहेगा। साथ में 8 नंबर आ गया तो करेगा भी बहुत ज़्यादा, जो करेगा तो एक फ्रिक्वेंसी वहाँ बढ़ गई, 7 नंबर की फ्रिक्वेंसी अलग से बढ़ गई। और 22 नंबर 4 नंबर 22 नंबर राहु का है, 2 नंबर चंद्रमा का, तो वो तो पागल हो जाएगा, समझे। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन में ऐसी डेट ऑफ बर्थ वाले सोचते हैं कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। कर तो इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है वो बहुत बड़ी बात है। एटॉमिक एनर्जी लेके घूम रहे हैं सारे के सारे लोग, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी लेके घूम रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। 6 मूलांक वाले को हम बोल सकते हैं कि भाई वो थोड़ा सा उनकी आदत राक्षस प्रवृत्ति वाली होती है। अब राक्षस प्रवृत्ति बुरी नहीं है, अच्छी प्रवृत्ति है। उत्तेजना जो हमें मिलती है वो शुक्र से मिलती है। उत्तेजित होना, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, वो उत्तेजना नहीं होगी तो इंसान डाउन हो जाएगा। शुक्र भी हमें जरूरी है, बिना शुक्र के हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ध्यान रखिएगा, जितने ये चिल्लाते हैं ना शुक्र तामसिक है तामसिक है, अरे भैया तामसिक है तो तुम काहे पैसा अपनी कंसल्टेंसी में ले रहे हो। जितने पंडितों को बोलेंगे या ये न्यूमरोलॉजिस्ट बने फिरते हैं, तो कहने मतलब ये कि शुक्र भी हमें चाहिए, बुध भी हमें चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी जो ऊर्जाएं हैं हमें अपने ब्रेन को बैलेंस करने के लिए आवश्यकता है उनकी। तो अगर ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार से आप अपनी उस एंजाइटी से बाहर निकलें और जीवन में आगे बढ़ें। इसके लिए आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं या एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष शास्त्र ज्ञानी है उसके पास जाएं, उससे सलाह लें कि भाई किस प्रकार से वो अपनी इन चीज़ों को बढ़ाए, मतलब ख़त्म करेगा। तो सारी की सारी बातें दिमाग से कनेक्टेड है, अवचेतन मन से। ऐसे लोगों के अवचेतन मन बहुत ज़्यादा मतलब विकृत होते हैं सोचने की वजह से, समझे। तो आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं, आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। और इनमें से जिसका भी नंबर है और वो इस कंडीशन में है वो कमेंट में मुझे बताए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।